गुड इवनिंग आप लोगों का। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसको आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, आज हम और एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, उस पर बात करेंगे। तो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिससे एग्जाम हॉल में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए तो उसमें घबराहट ना हो पाए, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप लोग का उत्तराखंड का 18 वाला पेपर आपको सॉल्व करवाए थे, तो आप लोग को थोड़ा सा मालूम हो गया कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो उस हिसाब से क्या होता है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तैयारी क्या करना, अब रिवीजन करने का टाइम है, तो रिवीजन उस हिसाब से रिवीजन करना शुरू कीजिए। ठीक है, आप लोग को पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया भी था, तो आप लोग को मालूम होगा कि हमारे देश का जो प्रथम नागरिक कौन होता है। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, समझ लीजिएगा, कोई प्रधानमंत्री लगा देगा, कोई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लगा देगा, कोई लोकसभा अध्यक्ष लगा देगा। सही नहीं है, बल्कि कौन होते हैं, राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 52 में क्या होता है, इनका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम एज कितना होनी चाहिए, एज 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष उनकी न्यूनतम एज होनी चाहिए। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति है, इस पर महाअभियोग चलाया जाता है, महाअभियोग, उसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, इन पर चलाया जाता है, जो आर्टिकल 61 के अंतर्गत की जाती है, 61। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जाता है, उसके पद से हटाया जाता है। हमारे देश में जो राष्ट्रपति है कितने भी बार बन सकते हैं, लेकिन उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। मैक्सिमम आयु का कोई क्राइटेरिया नहीं है। राष्ट्रपति क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ऐसे प्रमुख होते हैं, हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और सरकार के प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है, हमारे प्रेसिडेंट जी। ठीक है, प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो संवैधानिक प्रमुख कौन है, प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा है, लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। अनिश्चित काल के लिए बोल रहा है, लेकिन भंग करने के लिए नहीं बोल रहा है। देखिए दो शब्द पर स्पष्ट अंतर कर रखिएगा, एक होता है लोकसभा को भंग करना, और एक होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, जिसको एडजर्न कहा जाता है। तो ये कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगर कोई स्थगित करने के लिए बात कर सकता है, तो आपको देखिए लोकसभा जब पढ़ा रहा है तो बता था कि स्थगित कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। अगर संसद कहीं लोकसभा को भंग करने की बात अगर आएगा ना, तो यहाँ पे राष्ट्रपति लगेगा। तो राष्ट्रपति ही लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसके सलाह पर, प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। जैसे मान लो वर्तमान में क्या है, जो 18वीं लोकसभा है, इसमें गठबंधन की सरकार है। मान लेते किसी कारण से गठबंधन में खतरा आ जाए, तब प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को सलाह दे कि दो कोई सरकार बनाने की में सक्षम नहीं है, तभी क्या होगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या होगा, लोकसभा को भंग कर। आपको बता कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा क्या होता है, अस्थायी सदन है। तो लोकसभा को भंग कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। और स्थगित कौन कर सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष इस समय कौन है, ओम बिरला जी है, जो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ये सारे क्वेश्चन करवा रखा हूँ। ये है उच्च न्यायालय के गठन का अनुच्छेद 214।
214 में क्या है, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बात है। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, ध्यान देगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है। और जो कोलकाता है, कोलकाता जो न्यायालय उच्च न्यायालय है ये सबसे पुराना है। कोलकाता क्या है? सबसे पुराना है, या इसको कलकत्ता कहते हैं। और इलाहाबाद क्या है? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। टोटल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। और हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो व्याख्या की गई है वो आर्टिकल 224 में की गई है। सुप्रीम कोर्ट के किसमें की गई? 224 में। और सॉरी 224 124 में की गई है। और हाई कोर्ट का 214 में की गई है। हाई कोर्ट का 214 में और सुप्रीम कोर्ट का 124 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी साल की है? 65 वर्ष का है। और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का सेवानिवृत्ति वर्ष कितनी है? 62 साल का है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? तो 34 जज हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश को इंक्लूड करके 34 न्यायाधीश है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। इसको भी ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। अगला सवाल देखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला संवैधानिक, संविधान मतलब आधिकारिक जिसे कह सकते हैं, संवैधानिक क्या है? सुल्तान कौन थे? देखिए सबसे पहला अगर सुल्तान की बात करें तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो खलीफा है उनसे उनको मान पत्र या उनको क्या है मान्यता नहीं मिला था। तो सबसे पहले जो इल्तुतमिश है, इनको क्या है, जो बगदाद के खलीफा थे, उसमें खलीफा क्या था? बगदाद के क्या थे? खलीफा थे। बगदाद के क्या थे? खलीफा। अब बोले खलीफा क्या होता है? आपको बताया था खलीफा क्या होता है। मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं उनके सर्वोच्च क्या होते हैं? गुरु होते थे। आजकल तो नहीं है, पहले इनका सर्वोच्च गुरु कह सकते हैं। जैसे पोप क्या होता है? ईसाइयों का सर्वोच्च गुरु होता है। हिंदुओं में क्या होता है? जो शंकराचार्य होते हैं उनको क्या होता है? सर्वोच्च गुरु माना जाता है। हिंदुओं में क्या है? शंकराचार्य है। और पोप क्या होता है? ईसाइयों में, ईसाई में क्या है? पोप है, जो आपका वेटिकन सिटी में रहते हैं। तो बगदाद के खलीफा से सबसे पहले मान्यता किसने प्राप्त किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और जो रजिया सुल्तान का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थे? बेटी थी। तो रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का पहला महिला शासिका थी, ये क्या है? दिल्ली सल्तनत की पहले यानी प्रथम महिला शासिका थी। प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। शासिका कह सकते हैं। कौन थी? आपका रजिया सुल्तान। किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश। लेकिन अगर दिल्ली का प्रथम सुल्तान अगर कहा जाए तो वो है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या पहले थे। और जो इल्तुतमिश है ये सबसे पहले क्या खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान है। उस समय क्या खलीफा से मान्यता प्राप्त करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय धर्म बहुत प्रबल, इसको तुम्हारे लोकतंत्र में, राजतंत्र में क्या होता है, धर्म को अगर सहारा नहीं लेंगे तो लोग धर्म के नाम से जो डर पैदा होता है वो कहाँ से पैदा होता है? अधिकतर लोग क्या होता है, धर्म से क्या होता है, डरते हैं, इसीलिए उसको क्या तो मानते हैं। तो बोलेंगे अगर ऐसे करेंगे तो आपका साथ ऐसे होगा, स्वर्ग में जाके कढ़ाई में तला जाएगा, काटा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, इसलिए लोग अधिक डरते हैं। अगर डर खत्म कर देंगे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? क्योंकि आपको पता था जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस में विभाजन हो गया, इसलिए था अध्यक्ष को नियुक्त करने का होगा। आपको बता दें गरम दल थे, एक नरम दल थे। जो गरम दल थे वो तिलक जी को क्या है अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और जो नरम दल थे वो तिलक जी को पसंद नहीं करते थे। इसलिए क्या है, इस अधिवेशन में जो रास बिहारी घोष को बनाया गया था अध्यक्ष।
राज बिहारी घोष को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, तो नरम पार्टी से। और गरम वाले क्या है, तिलक जी को बनाना चाहते हैं, बाल गंगाधर तिलक। तो सूरत अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस दो भागों में विभाजित। और ये जो विभाजन हुआ था बाद में 1916 में जो लखनऊ में बैठक होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, तब ये क्या होता है, फिर आपस में मिल जाता है। यानी गरम दल और नरम दल क्या होता है, फिर से क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है,